कैलाश की यात्रा आपको महादेव के और भी करीब ले जाती है, लेकिन जब बात हो शिव से मिलने की तो सफर कहाँ ही आसान होगा। एक ऐसी यात्रा जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार ही कर पाते हैं, जहां रावण ने स्वर्ग की सीढ़ियां बनाने का प्रयास किया, जहां भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, जहां दिल की कोई भी पुकार अनसुनी नहीं रहती। ये है भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक, किन्नौर कैलाश। सभी जा सकते हैं, थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी आराम से जाना, दर्शन करके आना। और नए लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? नए लोगों को यही कहना चाहूँगी, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना और टाइम से निकलना ताकि आप लोगों के दर्शन हो जाएगा। और डिफिकल्टी लेवल कैसा है इसका? डिफिकल्टी लेवल तो है, जो बाहर से आए उनके लिए है थोड़ा पर कर लोगे। किन्नर कैलाश, जिसे किन्नौर कैलाश भी कहा जाता है। किन्नर शब्द का संबंध पौराणिक किन्नरों से माना जाता है, जिन्हें देवताओं का संगीतकार और भगवान शिव का भक्त माना गया है। किन्नौर कैलाश को दुनिया के सबसे ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंगों में से एक माना जाता है। ये यात्रा हर साल सिर्फ कुछ ही समय के लिए खुलती है, जिसे 2 से 3 दिन में पूरा किया जा सकता है। ऊपर तक ना कोई गाड़ी जाती है और ना ही खच्चर, इसलिए हर काम की चीज को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। यहाँ रोटी का एक निवाला भी काफी मेहनत के बाद हम तक पहुँचता है। कुछ अलग खाते हो, ऐसे उठा लेते हो आप? खाते तो कुछ नहीं यार, आपसे भी खाते हैं। फिर भी यार मतलब बहुत वजन है इसका तो। सब चीज रोटी है, खाना वो क्या खाना। आप जो खाते हैं ये है, हम तो बेसिक आपसे भी कम खाते हैं अलग। आप लोग तो सब फल फ्रूट खाते हैं। यहाँ आपका पैसा या आपका नाम नहीं, सिर्फ आपकी आस्था और प्रयास ही आपको महादेव तक ले जाते हैं। 35 से 40 किलोमीटर के ये रास्ते अच्छों की हालत खराब कर देता है, लेकिन जिसके साथ महादेव हो उसके लिए नंगे पांव भी ये यात्रा आसान हो जाती है। अकेले आए हो आप? अकेले आया हूँ और नंगे पैर यात्रा करा है आपने? नंगे पैर घर से। जैसे मैं अकेले निकलता हूँ सोलो ट्रिप पे तो डर लगता है मेरे को कि क्या होगा, कैसे होगा। आपके साथ भोलेनाथ नहीं है और हमारे साथ भोलेनाथ है। हर साल हजारों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन हर कोई इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाता। वही सावन में मौसम इस यात्रा को बेहद खतरनाक बना देता है। तेज बारिश, खराब रास्ते और अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरना यहाँ आम बात है। इन्हीं वजहों से कई बार इस यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ता है। जो लोग नहीं आएंगे उनको ये बोलना चाहेंगे वेट कम से कम लेके जाएं, एक रेनकोट लेके जाएं और 2 बोतल पानी की, और शॉर्टकट रास्ता ना लें, जो रास्ता बना हुआ उससे ही जाएं। हिमाचल की गोद में बसते हैं 3 कैलाश, जिन्हें पंच कैलाश का हिस्सा माना जाता है। इनमें किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश और श्रीखंड महादेव शामिल है। बाकी 2 कैलाश, एक तिब्बत का कैलाश मानसरोवर और दूसरा उत्तराखंड का आदि कैलाश। जब यात्रा शुरू होती है तब बंदे से पूछते ना जय बोले, तब बोलते हैं हर हर महादेव, और जब यात्रा पे चढ़ जाते हम फिर बोलते हैं जय बोले जय बोले। ऐसे ही हकीकत में ही पंच कैलाश में से सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको किन्नौर वैली आना पड़ता है। शिमला से करीब 200 किलोमीटर दूर बसी है किन्नौर वैली, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पार करनी पड़ती है भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक को,
ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। किन्नौर वैली सच में धरती पर बसे स्वर्ग जैसी है। यहाँ आपको हिमाचल के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही ये अपने सेबों और किन्नौर कैलाश के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आप ऊपर जाओगे ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं अभी व्यू दिख रहा आपको। हाँ जी। तो ऊपर चढ़ाई करोगे ना तो आप बोलोगे महादेव ये जन्नत हमसे कहाँ छिपा के रखी थी। इस यात्रा की शुरुआत करने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग टांगलिंग गांव से ही इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। टांगलिंग गांव चारों ओर फैले सेब के बागानों, रंग बिरंगे फूलों और शांत पहाड़ी माहौल के लिए जाना जाता है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यात्रा का पहला पड़ाव गणेश पार्क है, जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। टांगलिंग गांव से थोड़ा ऊपर चढ़ने पर एक छोटा सा पुल और ऊपर लगा एक बड़ा पाइप दिखाई देता है। यही इस पूरे गांव की लाइफलाइन है। किन्नर कैलाश की ऊंचाइयों से आने वाले इस पवित्र पहाड़ी पानी का इस्तेमाल स्थानीय लोक देवताओं की पूजा, घरों की जरूरतों और सेब के बागानों की सिंचाई के लिए भी करते हैं। गांव से आगे निकलते ही आप ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हो जहां से चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, किन्नौर वैली और आसपास के गांवों का खूबसूरत व्यूज दिखाई देने लगता है। अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हो तो दोपहर के 2 से 3 बजे तक आप आसानी से गणेश पार्क पहुंच सकते हो। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती पहली बार यहीं एक दूसरे से मिले थे। इसी वजह से गणेश पार्क को पहले आशिकी पार्क के नाम से जाना जाता था। अगर मौसम साफ हो तो आपको यहाँ से भी शिवलिंग देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ से किन्नर कैलाश रेंज की कई खूबसूरत चोटियां दिखाई देती है, जिनमें रालडांग और जोरकंदन शामिल है। इनमें जोरकंदन किन्नर कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो भाई जी आप कितने बजे मतलब लास्ट पैच के लिए निकले थे आप? हम 2 बजे निकले थे रात को। अच्छा। अब निकलना चाहिए तो 12 बजे निकलना चाहिए, सही टाइमिंग वही है। अगर 2 बजे निकले ना तो रात को अंधेरा हो जाता है। आते आते अंधेरा नहीं होना चाहिए, रास्ता भटक जाता है बंदा, फिर बहुत टफ होता है। कुछ समय यहाँ आराम करने के बाद उसी रात करीब 2 से 3 बजे हमें कैलाश के दर्शन के लिए निकलना होता है, ताकि सूरज की पहली किरण के साथ अच्छे से दर्शन हो सके और अंधेरा होने से पहले वापस लौटा जा सके। यहाँ कम से कम सामान लेकर जाना ही सही रहता है, क्योंकि एक समय के बाद पानी की बोतल भी भारी लगने लगती है। अगर आप धीरे चलते हैं तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाना बेहतर रहता है। रात के 12 बजे हमने अपने सफर की शुरुआत की। गणेश गुफा से आगे बढ़ते ही सिर्फ चट्टानें, ग्लेशियर और बर्फ दिखाई देती है। रात की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना चल चुके हो, जिस वजह से कई बार आप अपनी स्पीड से ज्यादा भी चल लेते हो। तो मतलब जैसे कोई आपके एज के हिसाब से आता है तो उसको क्या चीज का ध्यान रख के फिर आना चाहिए? 65 अच्छा प्लस। अच्छा प्लस है। मोस्ट यह बॉडी वेट कम रखा है, 50 to 55 होता अच्छा होगा। पार्वती कुंड जो है
वो तो बहुत टफ है, पर पार्वती कुंड से ऊपर एकदम सेकंड मोस्ट टफ है। उगते सूरज की पहली किरणों के साथ हम पार्वती कुंड पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस कुंड को माता पार्वती ने बनाया था। कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए यहाँ भी तपस्या की थी। किन्नर कैलाश की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा आखिरी 2 से 3 किलोमीटर को माना जाता है, जहाँ लगभग 70 से 80 डिग्री तक की खड़ी चढ़ाई और बड़े बड़े पत्थरों को पार करना पड़ता है। इस जगह से ये यात्रा अपने सबसे मुश्किल रूप में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कैलाश की झलक दिखाई देने लगती है, और बस वही एक झलक आपको आगे बढ़ने की ताकत दे जाती है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जो यहाँ बहुत ही आम बात है। जब हम शिवलिंग के पास पहुँचते हैं, उस पल सारी थकान जैसे एक ही पल में गायब हो जाती है। फिर न रास्ता याद रहता है और ना ही उसकी मुश्किलें। यहाँ आकर आप जैसे शून्य हो जाते हो, ना कोई विचार और ना ही कोई इच्छा। ऊपर रुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमें उसी दिन वापस लौटना पड़ता है। वापसी का सफर कई बार चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल होता है। शरीर इतना थक चुका होता है कि चलते समय बार बार बैठने का मन करता है। अब यहाँ से उतरकर हमें गणेश पार्क तक पहुँचना है। वहीं रात बिताने के बाद अगले दिन वहीं से टांगलिंग के लिए उतरना होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लेवल है। पर भोले शंकर आपको पहुंचा देते हैं। यहाँ लगभग 79 फुट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग है। ये दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले सफेद, सूरज निकलने के बाद पीला, सूर्यास्त के बाद लाल और रात होने से पहले काला दिखाई देता है। भस्मासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर ऐसा वरदान पाया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो पल में भस्म हो जाए, और वरदान पाकर वो शिव को ही भस्म करने निकल पड़ा। उससे बचने के लिए भगवान शिव कई जगहों पर छिपे, जिनमें किन्नर कैलाश भी शामिल है। रास्ते में आपको ब्रह्म कमल का फूल भी देखने को मिल सकता है। माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने पहली बार एक दूसरे को यहीं पर देखा था, और उस समय संसार का पहला ब्रह्म कमल का फूल खिला। ये फूल सिर्फ जुलाई और अगस्त के आसपास खिलता है, और पूरी तरह खिला हुआ सिर्फ एक रात तक ही रहता है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव को बहुत पसंद है। तो कैसा रहा आपका यात्रा? सर ये तो अलग ही अनुभव है। लगता है जैसे कहते हैं ना हेवन, भोले बाबा ही ले जाते हैं। कहते हैं सुना था हमने, शक्ति और सामर्थ्य काम नहीं आता, भक्ति और श्रद्धा काम आती है। तो बस भोले का नाम लो और वही ले जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक तपस्या है। यहाँ आकर आप वर्तमान में जीना सीखते हो। ये मेरे जीवन की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक थी, और शायद आपके लिए भी हो। यहाँ हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको पल भर में मौत के मुंह तक पहुंचा सकती है। यात्रा में चलते हुए जिस पल भी आपके मन में वापस लौटने का ख्याल आए, समझ जाना कि आप इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाओगे। इस यात्रा में आपको पहाड़ से नहीं, अपने मन से जीतना होता है।
एक दूसरे को प्रेम से सहारा देते हुए चढ़ें। कभी भी अपने आप को रिलैक्स्ड रखें, बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें, नॉर्मल रखें, हंसते खेलते रहें, तो ज़रूर भोले की कृपा होती है। अक्सर लोग श्रीखंड महादेव और किन्नौर कैलाश को आपस में कंपेयर करते हैं। मैंने दोनों यात्राएं की है और सच कहूं तो दोनों में से कोई भी कभी भी मुश्किल हो सकती है। इन यात्राओं की असली चुनौती ना तो रास्ता है और ना ही ऊंचाई, बल्कि बदलता हुआ मौसम और हमारी खुद की हिम्मत होती है। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी एक यात्रा कर ली तो यकीन मानिए आप किसी भी कैलाश की यात्रा कर सकते हो। हम बोल रहे हैं ना, यहाँ देवता बिल्कुल नहीं मान रहे, नीचे से आदमी आ रहे हैं, ऊपर गंध मचा रहे हैं। कैलाश में अक्सर लोग पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन जाते जाते अपने पापों के निशान छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती प्लास्टिक और कूड़ा पहाड़ों पर छोड़ देना और इस पवित्र जगह पर नशा करना। इन गलतियों की सबसे बड़ी कीमत लोकल्स को चुकानी पड़ती है। लोकल्स का मानना है कि जब पहाड़ों की मर्यादा टूटती है तो देवता नाराज होते हैं, तब आपदाएं आती है। टूरिस्ट तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उजड़ते हैं यहाँ के गांव, तबाह होती है यहाँ की जिंदगियां। इसी वजह से कई बार यात्रा को बंद करने की मांग उठती रहती है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस यात्रा को वैसे कभी न देख पाए जैसी ये आज है, और क्या पता इस यात्रा को बंद भी कर दिया जाए। तो मतलब इनका जो मेन वजह होता है गंदगी की वजह से या कुछ और वजह है? जो है मैटर ये है कि जितने भी लोग जा रहे हैं पॉलिथीन ले जा रहे हैं, प्लास्टिक कूड़ा करकट टॉयलेट जो भी है वो ऊपर छोड़ के आ रहे हैं। ये चीजें तो हम इसको समाधान, ये तो समाधान निकल सकता है। करकट हम उठा के ला सकते हैं। रही बात टॉयलेट का इशू ऐसा है कि सोक पिट बना दिया हम, वो डिकम्पोज है वो चीजें। यात्रा बंद करने का कोई भी समाधान नहीं है। अगर किसी भी चीज को रोकना, उसकी जैसे गंदगी का बोला या शौचालय का बोला, उन चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है। यात्रा बंद करना उसका वो नहीं है। क्या कोई यात्रा हमारी जिंदगी बदल सकती है? मुझे नहीं लगता था जब तक मैं यहां नहीं पहुंचा था। मैंने न जाने कितने मंदिरों में भगवान को खोजा, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि भगवान मंदिरों में है। धीरे धीरे मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया, लेकिन यहां पहुंचते ही मेरी आंखें अपने आप भर आई। मुझे नहीं पता क्यों, पर बेवजह आंखों से आंसू बहने लगे। यहां पहली बार एहसास हुआ कि इस जगह में कुछ तो अलग है। अगर आप नास्तिक हैं, तो ये जगह आपको महसूस कराएगी कि प्रकृति ही भगवान है, और अगर आप आस्तिक हैं, तो यहां आपको महादेव का एहसास होगा। और अगर आप भी मेरी तरह जवाब खोजते हैं, तो शायद आप भी समझ जाएंगे कि प्रकृति और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। इस कैलाश ने सिखाया कि जिंदगी हो या फिर भगवान तक पहुंचने का रास्ता, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता।